मैं परेशान हूँ, शायद तू नहीं बता सकता। मुन्ना कहाँ चला गया मेरे लाल? सरदार जी, आप मेरी झोपड़ी में क्या लेने आए हैं? मेरी झोपड़ी में क्या है इस गरीब की कुटिया में? सरदार जी, एक बात मैं आपसे जानना चाहती हूँ। क्या जानना चाहती हो? और हुआ झोपड़ी में मेरे कैसे आना? हुआ झोपड़ी में मेरे कैसे आना? हुआ झोपड़ी में मेरे कैसे आना? बता दीजिए डरे हकीकत फिसाना। मेरी झोपड़ी में तुम्हें क्या मिलेगा? मेरी झोपड़ी में तुम्हें क्या मिलेगा? अमीरों के घर जाके उनको फसाना। नहीं राजमाता, नहीं राजमाता, ये शब्द शोभा नहीं देता राजमाता। राजमाता, तुम मुझे राजमाता कहने वाले कौन हो? हाँ राजमाता, आप राजमाता हैं। मुझसे झूठ मत बोलिए राजमाता। और अगर जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ तो सुनिए राजमाता। कौन है आप? और खड़ा सामने सेना पति ये तुम्हारे। सेना पति ये तुम्हारे। खड़ा सामने सेना पति ये तुम्हारे। मेरे साथ में बेटा बहू भी उन्हें ढूंढ कर आज लाया माता। उन्हें ढूंढ कर आज लाया माता। हुए पूरे सपने हैरानी तुम्हारे। हुए पूरे हाँ राजमाता, आपके बेटा बहू मेरे साथ है राजमाता। सेनापति जसवंत सिंह, आप और इस हालत में तुम्हें देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जिस बदन पे, अरे जिस शरीर पे खाकी वर्दी होना चाहिए, आज ये डाकुओं की लिबास। ये सब कैसे हो गया? कैसे हो गया सेनापति जसवंत सिंह? हाँ राजमाता, तुमसे ही पूछ रही हूँ राजमाता। ये डाकू का लिबास पहनकर मुझे आपके नजरों के सामने नहीं पड़ना था राजमाता, नहीं पड़ना था। लेकिन समाज के ऐसे दरिंदों ने मुझे मरने भी नहीं दिया राजमाता। लेकिन हुआ क्या आपके साथ? आप तो जानती हैं राजमाता कि जिस दिन मैंने आपको बचाया था,
कि वो हरामजादा बलवंत सिंह आपको मार देना चाहता था, हाँ, युवराज को मार देना चाहता था। मैंने बचाया राजमाता। उसके बाद छोटी वाली राजमाता ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। तो फिर क्या हुआ? मैं बेझिझक चला गया राजमाता। राजमाता, छोटी वाली राजमाता ने मुझसे ऐसी ऐसी बातें करना शुरू कर दिया कि मुझे शर्म आती है वो बात बताने में। अरे माँ बेटे का रिश्ता है, माँ बेटे का रिश्ता हमारा और उनका। उन्होंने माँ बेटे के रिश्ते को तार तार कर दिया राजमाता, तार तार कर दिया। मुझसे कहा कि तुम मेरी सेज पर आ जाओ मेरे साथ। मैंने साफ साफ इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद उन्होंने अपना तिरिया चरित का जाल बिछा दिया, मेरे दोनों हाथ पकड़कर और अपने ऊपर लिटा लिया और बचाओ बचाओ की आवाज लगाई। उसी समय महाराज और हरामजादा मंत्री आ गए। मुझे जेल में डाल दिया गया राजमाता। मेरी वर्दी छीन ली गई, मेरे सर पर कलंक का टीका लगा दिया गया कि मैं चरित्रहीन हूं। क्या करता, दिल में सोचा करता था, जेल में रोता था कि मैंने तुमसे वादा किया कि बच्चे को दूध लेकर आऊंगा, लेकिन मैं एक तोला दूध लेकर नहीं पहुंच सका। मेरी फांसी भी हो जाती राजमाता, लेकिन जेलर से मैंने काफी मिन्नतें की। मैंने बताया कि मुझे युवराज की रक्षा करना है, महारानी की रक्षा करना है। उसने किसी तरह मुझे छोड़ दिया। एक बार दिल में आया कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन मैंने फिर सोचा कि अगर आत्महत्या कर लूंगा तो मेरा युवराज कहाँ जाएगा, राजमाता कहाँ जाएगी। बस युवराज के लिए मैं जिंदा हूँ राजमाता, युवराज के लिए जिंदा हूँ राजमाता। सेनापति जसवंत सिंह, रो नहीं, अपने आंसुओं को रोक लो। ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं है। अगर ईश्वर ने चाहा तो अपनी भी जिंदगी में खुशियां आ सकती हैं। इसलिए कि कहने वालों ने कहा है कि ईश्वर चाहे तो पल में राई को पर्वत बना देता है, और ईश्वर चाहे तो पल में राई को पर्वत बना देता है। रो नहीं, रो नहीं सेनापति जी। लेकिन एक बात मुझे बताओ, आपने अभी अभी बताया कि मेरा बेटा हीरा और साथ में मेरी बहू भी आई है। हाँ राजमाता। कहाँ है बच्चे? मैं बुलाता हूँ राजमाता। कि झुकाता है शर्मैया यही रात तुम्हारा। झुकाता है शर्मैया यही रात तुम्हारा। झुकाता है शर्मैया यही रात तुम्हारा। लो परिणाम भैया जी, अब तुम जमा हीरा यार मोती का जोड़ा है आया। हीरा यार मोती का जोड़ा है आया। हुआ पूरा सपना भैया बेटा हीरा, सब कुछ तो ठीक है, लेकिन एक बात तो मुझे बताओ। अपनी माँ से इजाजत लेकर गए और तुमने मुझसे कहा कि माँ, शाम होने के पहले मैं अपनी झोपड़ी आ जाऊंगा।
इतने दिन कहाँ चले गए? कहाँ थे तुम? माँ, मैं जानता हूँ एक बेटे का दर्द माँ से ज्यादा कौन जान सकता है। मुझे भी मालूम है माँ, तो मेरी याद में, मेरी वियोग में रोती ही तड़पती है। लेकिन माँ, मैं ऐसे मुश्किल में फंस गया था कि जहां से आना बहुत ही नामुमकिन था, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है बेटा हीरा, कि मैं जिंदा वापस तेरे साथ, तेरे पास आ गया। माँ, कौन सी मुश्किल में पड़ गया था? माँ, हाँ, ऐसी अनहोनी घटना घट गई थी मेरे साथ। तुझसे इजाजत लेकर, आशीर्वाद लेकर जैसे मैं काम की तलाश में बाहर निकला, अचानक एकाएक हमारे सामने दो भयानक शैतान आए। अरे शैतान! हाँ माँ। तो फिर क्या हुआ? और फिर दोनों तरफ से हमें घेर लिया उन्होंने। अच्छा। मैं डर के मारे बेहोश हो गया, बेहोश होकर गिर पड़ा। ओहो, और जब आँख खुली तो तो अपने आप को दानों लोक में पाया। भगवान, मेरा बेटा इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा था, फिर क्या हुआ मुन्ना? माँ, दानों लोग पहुंचा तो वहां मुझे ये लड़की मिली ही, मोती नाम की लड़की। ये ये मुझे अपने पिताजी के पास ले गई। अच्छा। इसके पिता का नाम शिव शक्ति दानव है, जो दानव लोक का राजा है, सम्राट है। हम्म। उन्होंने हमसे 3 सवाल किए। मैंने उन 3 सवालों का उत्तर बहुत ही सटीक और ठीक दिया। अच्छा अच्छा। खुश होकर उन्होंने अपनी बेटी मोती और हमारी शादी कर दी। अच्छा, इसके साथ तेरी शादी हो चुकी है? हाँ माँ। और जैसे ही हमारी सगाई हुई, मैं वहां से तुरंत फौरन मोती को अपने साथ लेकर अपने वतन मानो लोक में आ पहुंचा। यही थी मेरी कहानी माँ। खैर, मैंने तो अपनी कहानी बयां कर दी माँ, अपनी जुबान से। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही क्या? क्या नहीं? कौन सी बात नहीं समझ में आ रही है? माँ। ये जो हमारे समक्ष खड़े हैं, इनका नाम डॉक्टर शारदा सिंह। हाँ। यही हमें यहाँ तक ले आए हैं। माँ, ये राजमाता राजमाता बार बार तुम्हें क्यों कह रहे हैं? आखिर हमारा इनसे रिश्ता क्या है? ये हमारे लगते कौन है? हमारे प्रति इनके दिल में इतनी हमदर्दी क्यों है माँ? ये जब से मिले हैं, कई सवाल खड़े हो गए हैं माँ। सच्चाई मैं जानना चाहता हूँ। बेटा हीरा, देखो, इन बातों में कुछ रखा नहीं है। इन बातों को यही छोड़ दो और चलो सब लोग झोपड़ी करो, नाश्ता पानी करो, उसके बाद आराम करो। नहीं माँ, मुझे बातों में बहलाने की कोशिश मत करो। मुझे संदेह हो रहा है कि जरूर इसके पीछे कुछ न कुछ राज है, और आज इस राज का पर्दाफाश तुम्हें करना होगा। इस राज से सच्चाई का पर्दा उठाना होगा। तुम्हें मेरी कसम है माँ। बेटा हीरा, अगर तूने मुझे कसम रख दिया है तो सुन मेरी बात। मुन्ना, ये जो मुझे राजमाता कह रहे हैं ना, ये ठीक कह रही है। ठीक है रे? हाँ, हाँ बेटा हीरा, मैं राजमाता थी। मैं इस विक्रमगढ़ की राजमाता थी। और ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं, ये इस विक्रमगढ़ के सेनापति, इनका नाम सेनापति जसवंत सिंह है। बेटा,
तुम्हारे पिताजी के पास दो रानियां थी। बड़ी महारानी मैं, मेरा नाम महारानी पद्मिनी। छोटी महारानी जिनका नाम था महारानी कामनी। मुन्ना, एक दिन की बात है, मैं अपने सैन कक्ष में आराम कर रही थी और इसी विक्रमगढ़ का रहने वाला मंत्री बलवंत सिंह मुन्ना हमारे सैन कक्ष में आया और उसने अपनी शमशीर खींचकर हमें जान से मारना चाहा। और जैसे ही उसने अपनी शमशीर का वार मेरे ऊपर किया, सेनापति जसवंत सिंह ने आकर उस वार को रोक लिया। मुन्ना, ये उस वक्त की बात है, ये उस समय की बात है जिस वक्त तू मेरी कोख में पल रहा था। किसी तरह से वो कमीना बलवंत सिंह मेरे पास से तो चला गया, लेकिन उसके बाद सेनापति जसवंत सिंह ने मुझसे कहा कि महारानी जी, अगर अपनी जान और अपने कोख में पलने वाले संतान को बचाना चाहती हो तो मेरा कहना मानो, इसी वक्त तुम इस राजमहल को छोड़ दो और इस राजमहल को छोड़कर मेरे साथ चलो। मैंने इनसे कहा कि सेनापति जी, तुम मुझे लेकर कहाँ जाओगे? इन्होंने मुझसे कहा कि महारानी जी, ईश्वर जहाँ ले जाएगा मैं तुमको वहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन मेरा कहना मानो, नहीं तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी कोख में पलने वाला संतान, इस विक्रमगढ़ का चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। बेटा, मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए सिर्फ तुझे बचाने के लिए, अपने कोख में पलने वाले संतान को बचाने के लिए, इस विक्रमगढ़ के चिराग को बचाने के लिए इनका कहना मानकर उसी वक्त मैंने विक्रमगढ़ का राज छोड़ दिया। मुन्ना, उसी वक्त मैं सेनापति जी के साथ आकर इस शारदा माँ के मंदिर पर रहने लगी और एक शारदा माँ के मंदिर के पास में झोपड़ी बनाकर किसी तरह से रहकर अपना और तेरा गुजर बसर करने लगी। यही मेरी कहानी है, यही मेरी कहानी है बेटा हीरा, यही मेरी कहानी है। नहीं माँ, बहुत रोया तूने। माँ, आज अगर चाचा जी मुझे नहीं मिलते तो शायद इतना बड़ा राज मुझे मालूम नहीं होता। बचपन से लेकर राज तक तूने मेरे लिए कितने कष्ट, कितने सितम उठाए और राजमहल से तुझे यहाँ आकर इतनी ठोकरें, इतनी मुसीबत खानी पड़ी। रो मत माँ, अब ये तेरा बेटा हीरा सयाना हो गया है और कसम है तेरे चरणों की माँ। जिन लोगों ने तुझ पर अत्याचार किया है, जितने सितम किए हैं, उन लोगों से गिन गिन कर हिसाब लिया जाएगा। इतना तो तूने मुझे बता दिया माँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ अपने पिताजी के बारे में। इतना सब कुछ तेरे साथ हो गया, क्या मेरे पिताजी को इसके बारे में थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी? बेटा हीरा, हाँ, तुमने सही प्रश्न किया। ये जिस वक्त की बात है, उस समय, उस दिन तुम्हारे पिताजी बियाबान में शिकार खेलने चले गए थे और राजमहल में नहीं थे। अब हमें नहीं मालूम इस बात की जानकारी तुम्हारे पिताजी को है या नहीं है। बेटा हीरा,
जब राजमाता को मैंने मंदिर में छोड़कर वापस करा तो मेरे साथ ऐसा हादसा हुआ बेटे कि ये काली वर्दी मुझे पहनने पे उन्हीं लोगों ने मजबूर किया, तुम्हारी छोटी वाली माँ ने और उस हरामजादे बलवंत सिंह ने। बेटे उस समय में महाराज को इस बात से अवगत कराना चाहता था, बार बार दिल में आता था कि मैं बता दूं कि युवराज का जन्म हो गया है, लेकिन मुझे बोलने का कोई मौका नहीं दिया गया बेटे। इसलिए महाराज इस बात के बारे में कुछ नहीं जानते बेटे। महाराज निर्दोष है बेटे। चाचा जी, आपने हम पर बहुत एहसान किया है, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, क्योंकि आपने जो मुझ पर एहसान किया है हम अपनी जान भी देकर उस एहसान का बदला नहीं चुका सकते। अगर आज आप ना होते तो मेरी मां ना होती, और अगर मेरी मां ना होती तो मैं ना होता। इसलिए चलो देरी ना करते हुए आज उन हरामजादों को उनके किए की सजा हम लोग जरूर देंगे। ठीक है सेनापति जी, मैं भी परेशान हूँ, मैं भी व्याकुल हूँ अपने पति से मिलने के लिए। ये लो दीवाना। एक बात याद रखना बेटे, कोई भी युद्ध जोश में आकर लड़ा जाता है, इसलिए कि वो साला बहुत कभी ना। चलो मैं साथ हूँ, आज उसको दौड़ा कर गोली मारेंगे।